नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज से मैं एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हूं और इस सीरीज़ के अंदर हम आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को कवर करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो भी हाल ही में सीटी प्री का जो पेपर लिया गया, ग्रुप सी सीटी का जो पेपर लिया गया 5 और 6 नवंबर को, उसमें हर एक शिफ्ट के अंदर आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। और इसके साथ ही अभी हाल ही में जो मेंस का नया सिलेबस दिया गया 56 और 57 का, उसके अंदर एक सब्जेक्ट ऐड किया गया और वो सब्जेक्ट आपका हरियाणा इकोनॉमी। और ये हरियाणा इकोनॉमी लगभग आपका बेस है इसी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के ऊपर। ठीक, साथ ही ग्रुप डी के अंदर भी आपको यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ ही हरियाणा के अंदर जैसे सिलेबस में आपकी मेंशन की गई है वेलफेयर स्कीम, तो इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंदर जो वेलफेयर स्कीम है वही आपकी पूछी जाएगी। क्योंकि अभी हाल ही में जो टीजीटी के अंदर और एचसीएस का पेपर हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर, एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वेलफेयर स्कीम आपकी कहां से पूछी गई थी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्या क्या डाटा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज। यहाँ पर दिया गया अध्याय 1, टोटल इसके अंदर 8 चैप्टर दिए गए और इन 8 चैप्टर को हम एक एक करके कवर करेंगे। और ये भी देखेंगे एचएसएससी कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुकी है और कहाँ से क्वेश्चन और पूछे जाने की उम्मीद है। ओके, अब देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो है क्या। एक आपकी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट होती है, एक आपका बजट होता है ना। एक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट होती है और एक आपका बजट होता है। तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? देखो, बजट जो आपका जारी किया गया ना वो आपका किया गया 2023-24 का, और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो जारी की गई वो गई 2022-23 की, है ना। ये दोनों एक साथ ही इनको जारी किया गया अभी फरवरी महीने में। और एक दिन अलग क्लास में हम बजट को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और बजट में डिफरेंस क्या है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे हम कोई चीज़ परचेज करने के लिए जाते हैं मार्केट के अंदर, मान लो कि आप कोई मोबाइल परचेज करने के लिए जा रहे हो, आप कोई बाइक स्कूटी परचेज करने के लिए जा रहे हो, आप अपना एक बजट लेकर चलते हो कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे इतने तक का ही मोबाइल या जो भी प्रोडक्ट है मुझे वो परचेज करना है ना। मतलब आपने अभी तक आपके पास सिर्फ पैसे हैं, आपने उसको लगाया नहीं है, आपने सिर्फ एक एस्टिमेट लगाया कि ये जो पैसे हैं मेरे को कहाँ पर लगाने हैं। मान लो कि आपकी जैसे सैलरी आई, नौकरी लगने के बाद आपके पास सैलरी आ गई 50,000 और उस 50,000 को आपको कहाँ कहाँ पर लगाना है, आपने वो बजट बना लिया अपना। ठीक, तो ये आपका बजट होता है जिसको आपने अभी तक लगाया नहीं है, आप लगाने वाले हो। दुकान पर जाते हो, दुकान वाला आपसे पूछता है कि आपका बजट कितने तक का है, तब आप बताते हो कि मेरे को 20,000 तक का फोन चाहिए। तो वो आपका बजट होता है जिस अकॉर्डिंग आप कोई चीज़ परचेज करने जाते हो, हालांकि अभी तक ये पैसे आपने लगाए नहीं है। वहीं पर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आपका क्या होता है, ये आपका वो चीज़ होती है, वो खर्चा होता है जो आपने पीछे लगा लिया। जैसे आप महीने के एंड में आप अपना हिसाब करते हो, चाहे आप रूम पर रहते हो कहीं भी, तो आप जैसे ही अपना हिसाब करते हो वो आपका एक तरह की रिपोर्ट होती है, उसको आप आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बोल सकते हो। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो बजट जो होता है, जैसे आने वाले साल के लिए सरकार के पास कहाँ से पैसा आएगा, उस पैसे को वो कहाँ पर लगाएगी और किस किस विभाग में कितने % जो है वो आपका पैसा जो है वो आपका बांटा गया है। तो ये आपका बजट जो है वो जारी किया जाता है आने वाले साल के लिए। लेकिन जो पीछे वाला साल गया है, उस साल के अंदर जैसे पिछला बजट पेश किया गया था, उस बजट के तहत वो पैसे आपके कहाँ कहाँ पर लगाए गए थे, इसको आप बोल दोगे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, है ना। क्योंकि ये 2022-23 का पिछले साल का, ये बजट आपका आने वाले साल का होता है। तो ये दोनों चीज़ आई थिंक समझ आ गई। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर डाटा दिए गए। आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण डाटा करेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो सीटी में पूछे गए थे वो आपके यहीं से पूछे गए थे। इस छोटी सी क्लास रहेगी आज की और इसमें हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, अगर आपसे पूछे ये डाटा, सबसे पहली बात देखो जनवरी 2023 तक का डाटा है ये जो आपका यहाँ पर दिया गया है। और इस डाटा में हम ये देखेंगे कि जो नया डाटा यहाँ पर कौन कौन सा अपडेट हुआ है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया मंडल, हरियाणा के अंदर मंडल कितने हैं, तो ये पेपर में पूछा गया, याद होगा, जिसको आप मंडल कह सकते हो, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कह सकते हो ना, डिवीजन, प्रशासनिक मंडल कह सकते हो इसको। तो ये मंडल आपके कितने हैं, ये वर्तमान में 6 है। पहले कितने थे, 4 थे, 2 बाद में बनाए गए। कौन कौन से, KF यानी करनाल और फरीदाबाद को कब, फरवरी 2017 के अंदर इनको बनाया गया। ओके, आगे दिया गया कौन से जिले, जिले कितने हैं, वर्तमान में 22 जिले हैं। अच्छा, जिले जो है वो आपके 22 है। और यहाँ पर एक दो चीज़ और नोट करना, जैसे अगर आपसे ये पूछे कि पुलिस जिले कितने हैं, पुलिस जिले, तो पुलिस जिले अगर आपसे पूछे तो पुलिस जिले आपके हो जाएंगे 3। इसको आप ये बोल सकते हो कि केवल पुलिस जिले। ठीक, केवल पुलिस जिले आपके 3 हो जाएंगे। कौन कौन से, हांसी, मानेसर और कौन सा, डब्बावाली, है ना। हांसी, मानेसर और डब्बावाली, टोटल 3 है। अगर आपसे पूछे कुल पुलिस जिले कितने हैं, तो कुल पुलिस जिले कितने हो जाएंगे, तो कुल पुलिस जिले आप कह दोगे 22 प्लस में 3 कितने, 25 हो जाएंगे। बस ये थोड़ा सा डाटा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्लास हम अलग से करेंगे जो 5 से 10 मिनट की क्लास होगी, उसमें हम आंकड़ों पर बात करेंगे। जैसे आपका नगर निगम है, ग्राम पंचायत है, शहर कहाँ पर ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें हम अलग से डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें यहाँ पर क्या दिया गया,
जिले कितने हैं? 22 है। पुलिस जिले केवल पुलिस जिले कितने हैं? 3, क्योंकि ये जो डब्बा वाली है ना, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन मान लेना, अभी पिछले महीने ही मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा करी गई थी। अच्छा, आगे दिया गया कौन सा? उपमंडल। उपमंडल कितने हैं? 74 है। 74 यहाँ पर दिया गया, लेकिन हमने 2022 की जब करंट अफेयर करी थी तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हरियाणा के अंदर 8 नए उपमंडल की घोषणा करी गई है। देखो, ये 8 नए उपमंडल की घोषणा करी गई थी, लेकिन जनवरी 2023 तक का ये डाटा है, तब तक आपके 74 ही थे। अभी वर्तमान में 6 जो है वो आपके मंडल बने हैं, और ये बने हैं आपके मई 2023 के अंदर। ओके, मई 2023 के अंदर। अगर आपको अब कितने हो गए ये टोटल? 80 हो गए ना। 2 जो बचे हैं उनको अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, मतलब वर्तमान में अब मई 2023 तक पूछे तो कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट दिया गया जनवरी 2023 तक का, तो डाटा कितना है? 74 है। और ये 80 पूछने की उम्मीद है। मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो पूछे जाने की है वो ये 74 पूछे जाने की उम्मीद है। आगे, तहसील कितनी है वर्तमान में? 95 हो जाएगी। अच्छा, उप तहसील कितनी है? 49 हो जाएगी। 49 है, लेकिन ये कब तक की? जनवरी 2023 तक की है। अभी हाल ही में आपका मई 26-27 मई 2023 को ही मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा करी थी, एक नई आपकी उप तहसील बनाएगी। कौन सी? आपका एक गांव है जो आपका सीमा गांव है जो महेंद्रगढ़ के अंदर, उसको एक उप तहसील का दर्जा दिया जाएगा। ये घोषणा करी गई है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। ओके, लेकिन आपकी कितनी हो जाएगी? 49, एक नई बनाएगी। ये हम लेटेस्ट आंकड़ों में इसको डिस्कस करेंगे। आगे देखो, खंड कितने हो जाएंगे वर्तमान में? 143 जो वो टोटल खंड हो जाएंगे। कस्बे कितने हैं? देखो, कस्बे और गांव ये आपके रहेंगे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो आपकी जनसंख्या है, चाहे आपकी जनगणना है वो जनसंख्या है, चाहे आपके गांव है, ये सारे के सारे आपके बेस रहेंगे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। देखो, कस्बे कितने हैं टोटल? तो कस्बे हो जाएंगे 154। गाँव कितने हैं? 6841 जो वो टोटल गाँव हो जाएंगे। आगे देखो, जनसंख्या की बात करी जाए तो जनसंख्या में आपका ये टोटल जनसंख्या भी हाल ही के पेपर में भी पूछेगी, टीजीटी के पेपर में कितनी है? 2,53,51,462। ठीक, याद करना, कैसे भी करना, ये आंकड़े हैं, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। और जहां पर हम इनको इजी वे में याद कर सकते हैं वो चीजें हम साथ साथ में देखते हुए चलेंगे। 2,53,51,462 ये हो जाएगी। अच्छा, इसमें पुरुष की जनसंख्या कितनी है? 1,34,94,734 और महिला की 1,18,56,728। देखो, पेपर में जब पूछा जाएगा तो इतना नजदीक में नहीं पूछा जाएगा, तो आपको 2,53,00,000 तो ये तो याद ही रखना है पूरा, 2,53,51,462। वहीं पर अगर आपसे पूछे पुरुष कितने हैं तो आप कह दोगे 1,34 और महिला कितनी है? 1,18, है ना। वैसे आपको याद पूरा ही रखना है, लेकिन इससे थोड़ा सा आपको आसानी से याद हो जाएगा। 1,34 और 1,18 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, आगे ग्रामीण के बारे में पूछे तो ग्रामीण की जनसंख्या कितनी है? मतलब जो 2,53,51,462 है, इसमें से गांव में कितने लोग रहते हैं? तो आप कह दोगे 1,65,00,000 लगभग लोग आपके गांव में रहते हैं। कितने परसेंट है? 65% है। अच्छा, इसको तो याद करना आसानी है, क्योंकि देखो यहाँ पर कितना है? 1,65,00,000 और कितना? 65%, यानी दोनों में 65 दिया गया है। ठीक, और बाकी बचे हुए जो 88 लाख है वो कहाँ पर रहते हैं? शहरों के अंदर ये लोग जो है वो रहते हैं। आगे देखो, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अकॉर्डिंग। हरियाणा में 44,212 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, उस एरिया के अंदर आपके 2,53,51,462 लोग रहते हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो प्रति वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग 573 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। हालांकि अगर आप देखोगे जनसंख्या घनत्व जो पूरे भारत के जनसंख्या घनत्व जो कि कितना है? 368 है। इससे हरियाणा का जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा है। वैसे 2011 के अकॉर्डिंग ये भी है, तो भारत का भी थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। इसके बाद देखो जनसंख्या घनत्व, अच्छा 573 हरियाणा का। अगर हरियाणा का भी पूछे, सबसे ज्यादा पूछे कहाँ का है, तो आप कहोगे फरीदाबाद का। कितना? 2,442। और सबसे कम पूछे कहाँ का है, तो कम पूछोगे आप कहाँ का कहोगे? सिरसा का। कितना है? 303। ठीक, अच्छा ये तो याद रखना बिल्कुल आसान है। कैसे? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, उसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है ना, सिरसा में सबसे कम। देखो 303 है, इधर 2,442 है, दोनों को उल्टा करो सुल्टा करो, कैसे भी करो, आंकड़े आपके ही रहने हैं, तो इसीलिए याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। 2,442 ये आपका फरीदाबाद का, 303 आपका कहाँ का? सिरसा का आंकड़ा हो जाएगा जनसंख्या घनत्व का। आगे यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया साक्षरता दर से। अच्छा, साक्षरता दर महिला की पूछी गई पेपर में, तो इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। कितनी हो जाएगी? सबसे पहले टोटल देखो कितनी है? 84.1%। भारत की साक्षरता दर से भी ज्यादा हरियाणा की साक्षरता दर है। उसके बाद पुरुष की कितनी है? 65.6 और महिला की कितनी है? महिला की कितनी हो जाएगी आपकी?
महिला की हो जाएगी 65.9 और पुरुष की कितनी है 84.1 और टोटल कितनी है 75.6। ओके, अच्छा इसको याद रखने के लिए आप कैसे याद रखोगे, देखो हरियाणा की जो आपकी साक्षरता दर है वो कितनी है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इसको 75 पॉइंट कितना 6, वैसे आप 75 मान लो, अगर मैं छोटा सा यहाँ पर लिखूँ 75, तो पुरुष की साक्षरता दर आप जानते हो ज्यादा है, महिला की कम है, तो पुरुष की ज्यादा है तो 10 बढ़ा दो कितना 85 और महिला की 10 कम कर दो 65, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, इसका रीजन ये है कि क्योंकि ये 75.6 है यहाँ पे। ओके, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है 75.6 है। पुरुष की बात करो, मेल की अगर बात करोगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 84.1 और महिला की अगर आप बात करोगे तो कितनी 65.9 जो है वो महिला की साक्षरता दर हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर अगर आपसे ये पूछे कि हरियाणा के अंदर साक्षरता दर तो ये होगी, तो सबसे ज्यादा पुरुषों की साक्षरता दर कहाँ पे है, आप कह दोगे रेवाड़ी के अंदर पुरुषों की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, और महिला की पूछे कहाँ पर है तो गुरुग्राम के अंदर महिला की साक्षरता दर सबसे ज्यादा हो जाएगी, महिला की गुरुग्राम के अंदर, पुरुष की रेवाड़ी के अंदर। लास्ट में आप सभी से मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट करके आप सभी को बताना है। ओके, चलो आगे दिया गया स्वास्थ्य आंकड़े, आंकड़े दिए गए कौन से, जन्म दर। सबसे पहले बर्थ रेट या जन्म दर की बात करोगे तो 2020 का डाटा दिया गया। अच्छा, जब पेपर में आएगा तो आपको यहाँ पर 2020 का ही दिया होगा, 2022 का नहीं मिलेगा। और ये आपका डाटा हरियाणा इकोनॉमी में भी मिलेगा आपको, जैसे हरियाणा इकोनॉमी का सिलेबस है ना, उसमें भी 2020 के अकॉर्डिंग देखो जन्म दर जो वो आपकी मापी जाती है। जैसे लिंगानुपात आपका कितने पर होता है, 1000 के पीछे आपका लिंगानुपात होता है। उसी तरह से यहाँ पर आपका जो दिया गया बर्थ रेट या आपकी कौन सी ये जन्म दर जो है ये भी आपकी 1000 के पीछे होती है। कितनी हो जाएगी इकट्ठी, कितनी 19.9, कितनी हो जाएगी 19.9। और अगर आपसे पूछे, आप जानते हो ना गांव के अंदर जो है वो आपकी जन्म दर ज्यादा होती है ना। जैसे एक परिवार के अंदर, एक फैमिली के अंदर काफी सारे उनके बच्चे होते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपकी गांव के अंदर जो है वो आपकी जन्म दर ज्यादा होती है और शहरों के अंदर कम होती है। कितनी हो जाएगी 21.2 जो है वो यहाँ पर किसकी, गाँव की हो जाएगी। और अगर यहाँ पर आपसे ये पूछे कि शहरों की कितनी हो जाएगी आपकी जन्म दर जो है वो शहरों की कितनी 17.7, है ना, 17.7। अच्छा, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो जन्म दर किसके अकॉर्डिंग दी गई है, 2020 के अकॉर्डिंग ना, तो कितनी हो जाएगी 2020 के अकॉर्डिंग 20 के आसपास है। देखो ये 20 2 बार दिया गया, यहाँ पर भी आप 19.9 इसको 20 ही मान सकते हो, तो 19.9 जो है वो क्या हो जाएगी जन्म दर यहाँ पर हो जाएगी। आगे दिया गया कौन सा, मृत्यु दर, कौन सी 2020 के अकॉर्डिंग मृत्यु दर होगी, कितने पर मापी जाती है, प्रति 1000 के पीछे, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी टोटल 6.1। हरियाणा की कितनी है मृत्यु दर 6.1 है। और आपसे पूछे गांव की कितनी हो जाएगी, गांव की ज्यादा जो कि 6.5 और शहरों की कम कितनी 5.5। ठीक, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, 6.1 6.5 और 5.5 यहाँ पर क्या हो जाएगी मृत्यु दर यहाँ पर हो जाएगी। अच्छा, साथ साथ में आप ये भी ध्यान रखना, इंडिया वाला भी थोड़ा सा इसको आंखों में से निकाल लेना, क्योंकि ये लगभग इसी के आसपास ही है, 19.5 है, इधर आपकी 6.1 की जगह ये कितनी है 6 हो जाएगी। आगे है बाल मृत्यु दर, जो कि आपकी कितने पर हो जाएगी 2020 के अकॉर्डिंग प्रति 1000 में। बाल यानी कि आप कह दोगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी इसमें, तो ये आपकी दी गई किसके अकॉर्डिंग 2020 के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। अच्छा, याद कैसे रखोगे, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब जो आप बाल मृत्यु, तो देखो आप ये कह सकते हो कि बाल मृत्यु को जैसे लिंगानुपात से आप थोड़ा सा इसको मैच करते हुए चलो। हरियाणा जो है पूरे भारत के अंदर राज्यों में कौन सी रैंक है लिंगानुपात में, हम ये जानते हैं 28वीं रैंक है ना, 28वीं सबसे लास्ट में हरियाणा 2011 के अकॉर्डिंग। तो उसीलिए आप इसे थोड़ा सा मैच कर सकते हो कि जो बाल मृत्यु दर है वो आपकी कितनी 28 हो जाएगी, क्योंकि जो लड़कियों को मारने से संबंधित आप इसको थोड़ा सा मैच कर सकते हो, याद करने से रिलेटेड, है ना। भारत की कितनी, ये भी 28। अच्छा, गाँव की कितनी है 31 है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, आप ये कह दोगे 28 है, गांव की कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी, और शहरों की कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। ठीक, तो इससे थोड़ा सा इसको आप मैच कर सकते हो। इधर कितने का देखो, इधर 5 का गैप है, इधर 4 का गैप है, थोड़ा थोड़ा इसमें मैच कर लेना। आगे दिया गया मातृ मृत्यु रेट। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सारा का सारा हमने पढ़ा 1000 के पीछे। ठीक, और ये आपका कितने पर दिया गया, ये दिया गया 1 लाख के पीछे। जो मातृ मृत्यु दर जो होती है, जिसको आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जिसको बोल सकते हो, तो ये आपकी काउंट की जाती है 1 लाख जीवित जन्म के ऊपर मृत्यु। ये डाटा है 2018 से 20 का, कितना हो जाएगा 110 जो है वो आपका आंकड़ा रहेगा। कितना है हरियाणा का 110। ठीक है, 1 लाख के पीछे 110 जो है वो आपकी मातृ मृत्यु दर हो जाएगी। ओके, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो आप मेरे को एक चीज बता सकते हो कि जो आपकी डेथ रेट कितनी हो जाएगी। डेथ रेट आपकी कितनी है, हमने अभी पढ़ा 6.1, डेथ रेट कितनी है 6.1। इसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, वो आपकी 28 है। अच्छा, मातृ मृत्यु दर कितनी है 110 है। ठीक,
ये वो डाटा है जिसको आपको बार बार आप रिवाइज करोगे ना तभी याद होगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है वो, क्योंकि आप इसको जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना तो पेपर में आपको ऑप्शन देखते ही आप इसका आंसर लगा सकते हो। आगे देखो, भूमि उपयोग के अंदर निवल बोया गया क्षेत्र ये प्रति 1000 हेक्टेयर में कितना है 3570, और एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र कितना है ये 3047,000 हेक्टेयर हो जाएगा। टोटल पूछे कुल कितना है तो कुल आपका 6617 हो जाएगा। ये तो आंकड़ा, ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के आपका कितना ये बन गया। निवल बोया गया क्षेत्र का एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत कितना है 85.35% हो जाएगा। आगे देखो, आगे यहाँ पर हम पढ़ेंगे विद्युत के बारे में। देखो, विद्युत उत्पादन से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा के अंदर कि आपकी बिजली उपभोक्ता कितनी है, ये क्वेश्चन सीटी के पेपर में आपका पूछा गया था। अच्छा, बिजली उपभोक्ता के बारे में जो HSSC ने क्वेश्चन पूछा था वो आपका पूछा था किसके अकॉर्डिंग, 2022-23 का 2021-22 का पूछा था, है ना। 2021-22 के अकॉर्डिंग हरियाणा में बिजली उत्पादक कितने हैं, बिजली उपभोक्ता कितने हैं, उपभोक्ता पूछे गए। तो इसका अगर मैं यहाँ पर लिखूं, पेपर में पूछा गया 71,17,384 थे, जो कि वर्तमान में आपके बढ़ के कितने हो गए 73,82,836, जो वो यहाँ पर टोटल बिजली उपभोक्ता हो जाएंगे। मतलब इसको भी आप यहाँ पर स्टार लगा सकते हो। ओके, कितना था 71 था, अब कितना हो गया 73,82,83,6। ओके, टोटल यहाँ पर दिया गया बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है हरियाणा की 12,202, जो है वो हरियाणा की बिजली उत्पादन क्षमता हो जाएगी। ओके, आगे देखो, आगे दिया गया राज्य आय सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पर दिया गया कितना हो जाएगा। ये यहाँ पर ये डाटा है भाई, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, तो ये डाटा आप यहाँ पर इसको देख लेना। ओके, सकल घरेलू उत्पाद यानी स्टेट GDP, SGDP है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि आपका SGDP हो जाएगा। वो कितना यहाँ पे 8,70,664 करोड़ रुपए। इधर आपका सकल राज्य मूल्यवर्धन यहाँ पर जो दे रखा है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये दिया गया 7,60,935। उसके बाद कृषि सहबद्ध क्षेत्र से 1,48,566, और बाकी यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये वाला पॉइंट आता है कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी हो जाएगी। अच्छा, ये प्रति व्यक्ति आय जो वो आपकी पेपर में पूछी गई थी, है ना। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो आपकी आय दी गई है ना, ये किसके अकॉर्डिंग दी गई है, आप कह दोगे 2022-23 के अकॉर्डिंग ये आय दी गई है। मैं आपको तीनों आय बताऊंगा, तीनों याद कैसे करनी है वो भी देखेंगे। देखो, पेपर में जब पूछा गया आपका कि हरियाणा के अंदर जो CT पेपर में पूछा गया था कि 2020-21 के अकॉर्डिंग, 2020-21 के अकॉर्डिंग आपकी जो है वो, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा सा सही तरह से लिखते हैं। अच्छा, पेपर में जो पूछा गया था ना वो ये था कि 2020-21 के अकॉर्डिंग हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी है। तो 2020-21 के अकॉर्डिंग कितनी थी 235,707। ये आपका CT का पेपर है, CT का 6 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के अंदर पूछा गया। ओके, उसके बाद आती है 2022-23 की। अच्छा, 2022-23 का जो डाटा दिया गया वो ये वाला है 264,835। कितना है 264,835। इसके बाद बारी आती है 2023-24 का, जो इसी आपके आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिया गया। कितना अनुमान यहाँ पर लगाया गया 2023-24 का, वो लगाया गया 296,685। अब तीनों आपको ये ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है वो ये तो पूछा जा चुका है ना। अब इन दोनों में से जो डेट दी होगी मैक्सिमम चांस जो है वो इसी के हैं। इसके बाद आपको ध्यान तो ये भी वाला रखना है। अब देखो याद कैसे रखोगे, जैसे ये 35 दिया गया है ना। अच्छा, पेपर में जो ऑप्शन दिए गए थे ना वो आपके काफ़ी आगे पीछे थे। मैं अगर आपको यहाँ पर पेपर ही दिखा दूँ, ओके हाँ देखो पेपर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन दिया गया था, यहाँ पर आपके सामने है। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अकॉर्डिंग कितनी थी 190, 290, 235, 185 है ना। तो इससे आप याद कैसे रखोगे, मैंने आपको यहाँ पे बताया। जैसे यहाँ पर 35 दिया गया, इसको आप 32 मान लो, अंदाजे से याद रखने के लिए इसको आप 32 मान लो। 32 उसके बाद 64 उसके बाद 96, याद हो गया ना तीनों के तीनों। 32 दूना 64, 32 है 96, 32 दूना 64, 32 है 96, यानी कि यहाँ पर आपकी 235 उसके बाद 264 296। ओके, तो इस अकॉर्डिंग आप इसको याद रख सकते हो। बाकी अगर आपको याद है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से संबंधित डाटा। तो ये थी अपनी आज की क्लास, और अगली क्लास जो वो अपनी रहेगी वो हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा अर्थव्यवस्था और परिप्रेक्ष्य से। यहाँ से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं
ओके, अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में। तो आज की क्लास के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्लास आपको कैसी लगी। क्लास को हम कंटिन्यू इसी तरह से रखेंगे और 8-9 क्लास है टोटल विद इन 15 दिन के अंदर। हो सकता है बीच में 1-2 दिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से क्लास ना आ पाए, लेकिन विद इन 15 दिन के अंदर ये आपके 8-9 चैप्टर है, ये हम कंप्लीट कवर कर लेंगे। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन पूछूंगा। एक तो ग्रामीण जो है वो जनसंख्या कितने प्रतिशत है, ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है। एक तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कितने प्रतिशत है। दूसरा आपको ये बताना है कि मातृ मृत्यु दर जो है वो कितनी है, मातृ मृत्यु दर जो है वो कितनी है, मातृ मृत्यु दर कितनी हो जाएगी, जिसका आप MMR बोल दोगे। मैटरनल आपका मोर्टेलिटी रेट कितनी है हरियाणा के अंदर वर्तमान के अंदर। तो ये दोनों क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेंगे, इसके बारे में कमेंट करके आप बता सकते हो। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो दोनों के दोनों आप जाकर वहां से इसको खुद भी आप थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।